नमस्कार साथियों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, अगर आपके मोबाइल का डाटा कॉमेडी वीडियो देखने से, रील देखने से अगर बच गया हो तो हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो नीट मामले का है। 10 जुलाई को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि नीट वाइल जैसी परीक्षा में किसी तरह की कोई सेटिंग नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन कल ही 10 जुलाई को देने के बाद 11 जुलाई को पटना से राकेश चंद्र को गिरफ्तार किया जाता है, जिसको सरगना बताया जा रहा है पेपर लीक मामले का। सवाल अब नीट का नहीं है, सवाल यूपीएससी जैसे एग्जाम का है, जहां पे एक लड़की को ओबीसी रैंक 800 रैंक आता है और उसका सिलेक्शन होता है यूपीएससी में। आईएएस आईपीएस जैसे परीक्षा में सिलेक्शन लेने के बाद उसका मेडिकल के लिए उसको बुलाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ओबीसी रैंक के साथ साथ उन्होंने विकलांगता सर्टिफिकेट भी लगाया था। जब जाती है मेडिकल के लिए तो वहाँ पे उलझ जाती हैं, तो वहाँ से कंप्लेन किया जाता है ऑफिसर के पास, और ऑफिसर उसको एम्स में बोलता है मेडिकल कराने के लिए। मैडम को बार बार कॉल जाता है, लेकिन मैडम आती नहीं है, और मैडम जब बहुत कॉल जाने के बाद जब आती है तो एमआरआई कराने के लिए मना कर दिया जाता है। वो एमआरआई कराने के लिए मना करती है और प्राइवेट संस्था से एमआरआई करा करके वो एम्स वाले अफसर को देती है, और वो रहस्यमयी तरीके से दोनों सेटिंग करके एक दूसरे के साथ उनका एमआरआई लगा दिया जाता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। जब मैं बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, आज ही मामला खूब प्रकाश में आया है। मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ उनका नाम है पूजा खेड़कर। मैं पूजा खेड़कर मैम की बात कर रहा हूँ, जो अंडर ट्रेनिंग काफ़ी हनक दिखा रही थी। उनके पिताजी को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताया जाता है, जो किसी भी ऑफिस में जा कर के हनक दिखाते थे अपने बेटी का आईएएस होने का, क्योंकि बेटी ने होम डिस्ट्रिक्ट में ही उन्होंने सिलेक्शन ले लिया था। अंडर ट्रेनिंग इतनी हनक उनकी बढ़ गई, उनका शौक ऑफिस के साथ अटैच वॉशरूम, गाड़ी, नीली बत्ती, बहुत सारी उनकी फैसिलिटीज की लंबी लिस्ट है, जिनका कंप्लेन एक आईएएस ऑफिसर ने ही कंप्लेन किया कि इस मैडम का तो अंडर ट्रेनिंग ही काफ़ी हनक है। तब मामला जाके प्रकाश में आया। बात उसका नहीं है कि पूजा खेड़कर की बात नहीं है साहब, बात है सरकार पे सवालिया निशान खड़ा करने की। हमने जब से होश संभाला है तब से नीट और यूपीएससी में भी अगर हमने इस तरह का मामला देखा है तो सिर्फ और सिर्फ इसी सरकार में देखा है। तो बड़े बड़े एग्जाम, यूपीएससी जैसे एग्जाम में और नीट जैसे एग्जाम में अगर सेटिंग की बात आ रही है तो इस पर सरकार पे सवाल खड़ा होना बनता है। और मैं आपके कमेंट की और आपके प्रतिक्रिया की मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आपकी क्या प्रतिक्रिया आती है, कितना सही है कितना गलत है। थैंक यू, दैट्स ऑल।